लास्ट थर्सडे इस महीने का और लास्ट डे भी वैसे इस महीने का। और आज हमें वो बड़ी वाली मंथली जून वायदा की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। एक्सपायरी से पहले 2 दिन का सेशन बिल्कुल ऐसा ही था। लोअर लेवल से रिकवरी, रेजिलियंस दिखाया हमने। गैप डाउन्स के बाद रिकवर होके फ्लैट बंद होने का दमखम। और कल जब हम बंद हो रहे थे तो हमने डाइजेस्ट किए थे यूएस के एकदम फ्लैट क्यूज। पहले दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी शुरू में फ्लैट था, अब 1/4% के दबाव के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ। तो हल्की कमजोरी के साथ एक्सपायरी के दिन होगी शुरुआत। प्लीज दिखाइए एशियाई पैक किस तरह से वहां पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अक्रॉस एशिया वीकनेस, और एशिया की वीकनेस खुलने के बाद बढ़ी 3/4 से 1.25% के आसपास, 1.5% के आसपास वो बेंचमार्क्स दबाव में। पर यूएस से क्यूज ठीक थे। ठीक मतलब कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो यूएस का सेशन कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा एकदम फ्लैट। डाउ तो 1/4% ऊपर था, दिन भर दायरे में वोलेटाइल था। नैस्डैक और एसएनपी तो एकदम सपाट बंद हुए। और आज सुबह की कहानी क्या है? फ्यूचर्स एकदम सपाट, बहुत हल्की सी कमजोरी के साथ फ्यूचर्स यूएस के कामकाज करते हुए। तो उस लिहाज से अगर यूएस मार्केट की इस कल के एक्चुअल सेशन और आज के फ्यूचर्स की चाल देखूं तो क्यूज फ्लैट बन जाते हैं। पर एशिया की वीकनेस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा दबाव बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। कल हम लोग कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो बाजार बंद होने के बाद आनी थी वो ट्रैक करने वाले थे। अभी नीरज जी से बातचीत करेंगे ग्लोबली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ओवरनाइट जिस पे हमें रिएक्ट करना है। हाँ नीरज जी, देखिए नंबर्स को अगर आप देखेंगे इंडाइसेस को तो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव या न्यूट्रल या पॉजिटिव के लिए डाउ ऊपर था थोड़ा सा। हाँ। तो इंडाइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कट द क्लटर्स बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैं समराइज करके बताता हूँ। 8 बजे इसको ओपन करेंगे। कल एक बैठक चल रही थी ना ईसीबी वाली, और तमाम सब सिंपोजियम, सेंट्रल बैंकर्स आने थे सारे। सेंट्रल बैंकर सिंपोजियम था। उसमें जो निकल के आई बात वो मैं आपको बता देता हूँ। उन लोगों ने ये कहा है कि अब पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि लो इंटरेस्ट रेट और मॉडरेट इन्फ्लेशन का दौर खत्म हो गया है। इसलिए सभी सेंट्रल बैंक इस रिस्क को लेते हुए कि इकोनॉमीज माइल्ड रिसेशन में जाएंगी, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे। अब अभी 26 जुलाई को होगा, तो ये उस पूरी बैठक का क्रक्स है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो मोटा क्रक्स निकल के आया है, जो नेटो की बैठक चल रही थी वहाँ से, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हम अपनी जो फौज है नेटो की उसकी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। पोलैंड में परमानेंट सैनिकों की संख्या बढ़ेगी। 3 लाख हम लोग जिक्र कर रहे थे वो होगा। और उन्होंने ये कहा है कि नेटो और रशिया के जो संबंध थे वो कोल्ड वार के बाद लोएस्ट पॉइंट पे है, और चीन भी एक चैलेंज है जियोपॉलिटिकल। तीसरी बात जो क्रूड के फ्रंट में हुई, ओपेक की बैठक चल रही है, आज उसका एंड डे होगा। कोई प्रोडक्शन इंक्रीज की संभावना नहीं है। और क्रूड गिरा क्यों फिर? कल ये 119-20 डॉलर तक गया था। वो गिरा इसलिए क्योंकि बिल्कुल जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा यूएस इन्वेंट्री का आया है वो थोड़ा बढ़ के आया है, इसलिए गिर गया है। और इस तरह की जो बातें चल रही थी सिंपोजियम में पुर्तगाल में, उससे लोगों को लगा कि शायद आगे जाते हुए थोड़ा सा इकोनॉमीज को दिक्कत हो सकती है, इसलिए गिरा है। तो क्रूड में कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन हाँ कल नरम हुआ है। तो ये 3-4 बातें थी कल मिला के मार्केट में। तो मार्केट कंफ्यूज था कि वो जाए किधर, नीचे जाए कि ऊपर जाए, इसलिए बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ है।